शो की शुरुआत कॉडी रूड्स से हुई। कॉडी रूड्स कहते हैं आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। कॉडी रूड्स ने कुछ दिन में स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने के बारे में बात करी, बट उससे पहले बीस्ट इनकार्नेट प्रॉब्लम में डाइव लगाने की भी बात करी। फिर हमें 3 हफ्ते पहले ब्रॉक लेसनर का कॉडी रूड्स पे अटैक का वीडियो दिखाया जाता है। इसके बाद कॉडी रूड्स के फैमिली के बारे में स्लाइड्स आती है, तो कॉडी रूड्स अपनी जैकेट और शर्ट उतार देते हैं और कुछ मार्क्स वो दिखाते हैं जिसमें 1 साल पहले चोट का निशान भी था। वो सालों से सपोर्ट के लिए अपने बॉटम ऑफ हार्ट से सभी फैंस को थैंक्स कहते हैं। तभी बैलर की एंट्री होती है। बैलर कहते हैं कि मैंने देखा कि तुमने रोमन रेंस को हरा दिया था और तुम अब पंगा ले चुके हो। मुझ पर विश्वास करो, मुझे पता है तुम कैसा महसूस करते हो। फिन बैलर कहते हैं कि तुम्हें गलत आदमी पर भरोसा करा और तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी के साथ फंस गए हो जिसके खिलाफ बैकलैश में तुम मैच नहीं जीत सकते हो। अब फिन बैलर कॉडी रूड्स को एक पेशकश पेश करते हैं जिससे शायद उसे मना नहीं करना चाहिए जजमेंट डे में एक जगह के लिए। वो कहते हैं डोमिनिक ने साबित करा है कि वो अपने फादर से महान है, शायद यही कुछ है जिसे तुम्हें आजमाना चाहिए। फिन बैलर अब कॉडी रूड्स के फादर डस्टी रोड्स को भी बीच में ले आते हैं। कॉडी रूड्स फिन बैलर को आज की रात मौका देते हैं क्योंकि उन्हें मेडिकली क्लियर कर दिया गया है। और हमें ऊसो सोलो सिकोआ वर्सेस एलडब्ल्यूओ के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और एलडब्ल्यूओ ने अच्छी कोशिश करी ब्लड लाइन के खिलाफ। सैंटोस ने काफी इंप्रेस करा, वहीं ब्लड लाइन तो है ही ब्लड लाइन। सोलो की पावर के आगे कहाँ किसी की कुछ चलने वाली है। जे ऊसो ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और सोलो ने समोन स्पाइक लगाया और ऊसोस ने वनडी देके यहाँ मैच जीत लिया। ऊसोस कहते हैं कि रेसलमेनिया में दुनिया की सबसे अच्छी टैग टीम की खराब रात थी। आने वाले फ्राइडे को वो 9 टाइम टैग टीम चैंपियन बनेंगे और अपनी जीत रोमन रेंस को डेडिकेट करेंगे। अब बैकस्टेज बियांका ब्लेयर दिखाई दी। वो कहती हैं कि वो बैकलैश में ईओ स्काई के साथ अपने मैच के लिए तैयार हैं। तभी डैमेज कंट्रोल उन्हें इंटरप्ट करती है क्योंकि ईओ स्काई आज रात चैंपियनशिप मैच चाहती थी। पहले फील करती हैं कि रूम में गलत तरीके से पड़ता है। बियांका ब्लेयर को 6 मैन टैग टीम मैच के लिए वो चैलेंज कर देती हैं। ईओ स्काई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं आती हैं। अब बैकस्टेज जे ऊसो फोन पे बात कर रहे होते हैं, तभी वो और सैमी ज़ैन आमने सामने आ जाते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं कि मैं यहाँ फाइट के लिए नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं अपने फ्रेंड को रोमन रेंस के चंगुल से निकालना चाहता हूँ और वो लगातार रोमन रेंस को लेकर जे ऊसो को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। जे ऊसो कहते हैं तुम्हें इसकी परवाह क्यों है, फ्राइडे को हारने के बाद तुम्हारा साथ क्या होगा। सैमी कहते हैं कि उसे बुरा लग रहा है, बट जे ऊसो सैमी ज़ैन को चुप करा देते हैं। तुम्हें अपनी पसंद बनाई जो कि मुझे पसंद है या नहीं है, मैंने भी अपनी एक पसंद बनाई है। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस शेल्टन बेंजामिन सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों टीम के बीच में। एंड में मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जीत लिया। अब द गेम ट्रिपल एच की एंट्री होती है। वो यहाँ कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने आए थे। ट्रिपल एच पॉइंट पे आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ रोमन रेंस के बारे में बात करने आया हूँ जिससे 1000 डेज पूरे होने वाले हैं एज अ चैंपियन। उन्होंने रोमन रेंस की तारीफ की और कहा कि वो लगातार अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंस जितनी चैंपियनशिप डिफेंड दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा WWE यूनिवर्स डिजर्व करती है। उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंस जिस भी ब्रांड में ड्राफ्ट होंगे तो वो अपने WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने साथ ले जाएंगे और वहीं रहेंगे और दूसरी ब्रांड को नया चैंपियन मिलेगा जो कि नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होगा। बीच में WWE के लोगों के साथ एक गोल्ड टाइटल ट्रिपल एच फैंस के सामने रिवील कर देते हैं। वो बताते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन में हमें एक न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मिलेगा। द गेम ट्रिपल एच ने इस टाइटल को लगातार डिफेंड करने और फैंस को रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ये भी कहा। अब आप लोग बताइएगा कि इस टाइटल की डिजाइन आपको कैसी लगी। अब शो बैकस्टेज गया जहां ऊसोस साथ में दिखाई दिए, सोलो सिकोआ वहां होते हैं। तभी यहां जे ने बताया कि उनकी सैमी ज़ैन से मुलाकात हुई थी। जिम्मी ऊसो इस बात से गुस्सा हो गए और जे ऊसो ने सवाल किया अगर उनकी हार हुई तो फिर क्या होगा। जिम्मी ने बताया कि रोमन रेंस के लिए उन्हें यह मैच जीतना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें मॉर्गन रकील रॉड्रिगेज बियांका ब्लेयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में जहां रकील रॉड्रिगेज ने जम के अपनी पावर दिखाई, वहीं डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स भी कुछ कम नहीं पड़ी। एंड में बियांका ब्लेयर ने बैले को पिन करके मैच जीत लिया और मैच के बाद बियांका ब्लेयर और ईओ स्काई का कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिला। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दी है। ऑस्टिन थ्योरी ने बैकलैश 2023 में होने वाले यूएस चैंपियनशिप मैच को लेकर के बात करी। ऑस्टिन थ्योरी ने बताया कि उनसे इस मैच को ऑफिशियल करने से पहले पूछा ही नहीं गया। ऑस्टिन थ्योरी ने न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर भी कब्जा करने की बात करी। साथ ही जॉन सीना को रेसलमेनिया 39 में हराने की बात कहते हुए उन्होंने खुद की जम के तारीफ करी। ऑस्टिन थ्योरी ने खुद को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा। बॉबी लैशली की तभी एंट्री होती है और बताते हैं कि उनकी चैंपियनशिप थ्योरी के पास है। बॉबी लैशली कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी रिंग में अच्छे हैं और उनके पास काफी टैलेंट है। बॉबी लैशली ने पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर वो टाइटल क्यों डिफेंड नहीं करते हैं। बॉबी लैशली ने कहा कि उन्होंने बैकलैश 2023 के लिए मैच तय करवाया है
ऑस्टिन थ्योरी उनको टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर पाते तो फिर रेसलमेनिया में उन्होंने अपने लिए कोई मैच क्यों नहीं लड़ा। ऑस्टिन थ्योरी ने लैशले पर अटैक करने की कोशिश करी, लैशले ने चैंपियन पर अटैक किया और फिर उनके बीच रिंग साइड तगड़ा ब्रॉल हुआ। ब्रॉन्सन रीड ने आके थ्योरी के साथ मिलकर बॉबी लैशले पर अटैक करा। ऑस्टिन ने रिंग में बॉबी लैशले पर एटीएल लगाया और फिर ब्रॉन्सन रीड ने चैंपियन पर हमला कर दिया। उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी पर अपना फिनिशर लगाया और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लिफ्ट करके मैसेज दे दिया है ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशले को। अब हमें चैट गेबल वर्सेस अली के बीच मैच देखा, ठीक ठाक मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। एंड में मैच अली ने जीत लिया। अब शो बैकस्टेज गया। जिम्मी ऊसो की मुलाकात सैमी ज़ैन से हुई। सैमी ज़ैन की जे से बातचीत को लेकर के जिम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिम्मी ने बताया कि सैमी ज़ैन को जे ऊसो को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर से टैग टीम चैंपियंस बनेंगे। जिम्मी ने कहा कि अगर सैमी और केविन ओवंस हार गए तो फिर क्या केविन ओवंस सैमी का पूरी तरह से साथ देंगे। जिम्मी ने बताया कि सैमी ज़ैन ने उनके ही सामने कई बार केविन ओवंस पर अटैक करा है। अभी तक केविन ओवंस ने उन्हें माफ़ नहीं किया होगा और वो सिर्फ उनका यूज़ कर रहे हैं। जब तुम हारोगे तो केविन ओवंस तुम पे टर्न करेगा। मेरे भाई की परवाह मत करो, अपनी परवाह करो। नेक्स्ट हमें कॉडी रूड्स वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच देखा। काफ़ी अच्छा मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। दोनों ने ही काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। दोनों ने एक दूसरे को ज़बरदस्त टक्कर दी। कह सकते हैं कि शो का बेस्ट मैच इन दोनों के बीच ही देखने को मिला। एंड में मैच कॉडी रूड्स ने जीत लिया। अब हमें रिंग में सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। वो ओमास के साथ मैच पर अपना रिएक्शन देने के लिए आए थे। वो बोलते हैं कि किसी और चीज़ ने उनका ध्यान अब खींच लिया है। वो रिंग साइड पर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पास गए और ट्रिपल एच के अनाउंसमेंट को लेकर के भी उन्होंने बात करी। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के टाइटल रन को क्रिटिसाइज भी करा। साथ में ये भी बताया कि ये न्यू चैंपियनशिप बैक स्टेज पॉलिटिक्स और पार्ट टाइमर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उन्होंने इसे जीतने का भी दावा करा। तभी यहाँ ओमास और एमवीपी ने एंट्री करी। एमवीपी ने सेथ रॉलिंस की तारीफ की और फिर बताया कि उन्होंने ओमास को रॉलिंस के खिलाफ मैच दिलाया है। एमवीपी ने यह भी क्लेम करा कि ओमास सेथ रॉलिंस को हराकर उनके सारे सपने भी तोड़ने वाले हैं। सेथ रॉलिंस ने कहा कि उन्होंने ओमास से लंबा कोई जायंट नहीं देखा है। सेथ रॉलिंस ने यह भी क्लेम करा कि वो ओमास को उनके करियर का सबसे अच्छा मैच देंगे और उन्हें हरा के जीत दर्ज करेंगे। अब बैक स्टेज रिडल और केविन ओवंस साथ दिखाई दिए। तभी वहां सैमी ज़ैन आ जाते हैं। अब केविन ओवंस सैमी ज़ैन से पूछते हैं कि तुम पूरी रात कहां थे, सारी रात कहां थे। अब सैमी ज़ैन कहते हैं कि सारी रात कहां थे, कुछ खास रात नहीं गई मेरी, मैं कुछ कहने नहीं वाला था, मैं जे ऊसो से बात कर रहा था और फिर जिम्मी ऊसो से भी मेरी मुलाकात हुई। अब केविन ओवंस कहते हैं क्यों तुमने उनसे बात करी, क्या करना है तुम्हें उनसे, तुम्हें परवाह क्यों है उनकी। केविन ओवंस कहते हैं मुझे भी ऊसोस पसंद हैं बट जब से उन्होंने हथकंडे अपनाना शुरू करे तब से मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे पसंद है ही नहीं और तुम्हें भी उनकी परवाह नहीं होनी चाहिए। ये याद रखो कि ये टाइटल हमें अपने पास रखने हैं। रिडल कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ। सैमी ज़ैन कहते हैं तुम्हें कैसे पता मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। रिडल कहते हैं जब मैं आरके ब्रो में था सब मुझे आरके कहते थे लेकिन हम ब्रो थे। सैमी ज़ैन कहते हैं थैंक्स ब्रो। अब नेक्स्ट वीक के लिए ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को WWE ने अनाउंस कर दिया। अब टाइम था मेन इवेंट का। हमें डैमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही रे मिस्टीरियो ने डैमियन प्रीस्ट को लतियाना शुरू करा। वहीं डैमियन ने अपनी पावर दिखा रहे थे। रे मिस्टीरियो को ऐसे उठा के फेंका जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। मैच चल रहा होता है तभी दिखाया जाता है कि एरिना में बैड बनी की कार एंटर होती है। डैमियन प्रीस्ट डोमिनेट कर रहे थे, रे मिस्टीरियो में दबा के मार पड़ती है। रे मिस्टीरियो पलटवार की कोशिश करते भी हैं बट डैमियन उसे फेल कर देते हैं। अब डैमियन चेयर लेके आते हैं लेकिन रे मिस्टीरियो डैमियन को रोप पे डाल के 619 लगा देते हैं और जैसे ही टॉप रोप पे जाते हैं तभी डैमियन फेंक के चेयर रे मिस्टीरियो पर मार देते हैं। रेफरी मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर देते हैं। अब डैमियन रे मिस्टीरियो पर अटैक कंटिन्यू करते हैं, टेबल को साफ करते हैं, तभी यहाँ बैड बनी की एंट्री होती है और वो आके डैमियन प्रीस्ट को कैंडो स्टिक से कूट देते हैं। डैमियन प्रीस्ट पलटवार की कोशिश करते हैं बट बैड बनी जबरदस्त तरीके से उन्हें कूटते हैं और पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब बैड बनी माइक लेते हैं और कहते हैं हे डैमियन, पता नहीं तुझे पता है कि नहीं, मैं बैकलैश में होस्ट नहीं कर रहा हूं, अब मैं प्यूर्तो रिको तेरी धज्जियां उड़ाने जाऊंगा। साथ में एक मैच बैकलैश में होगा डैमियन प्रीस्ट वर्सेस बैड बनी के बीच, वो भी स्ट्रीट फाइट मैच। बैड बनिया डैमियन को चैलेंज कर देते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अच्छा एपिसोड देखने को मिला रॉ का जिसमें काफ़ी कुछ देखने लायक था। जैसे कि मैं बात करूं कॉडी रूड्स फिन बैलर के बीच एक अच्छा मैच देखने को मिला। वहीं मेन इवेंट की बात करें तो बैड बनी और डैमियन प्रीस्ट के बीच हल्का सा ब्रॉल देखने को मिला और शायद इनके बीच अब मैच भी अनाउंस हो जाएगा बैकलैश के लिए। पहले हमें लगा था कि बैड बनी रे मिस्टीरियो के साथ टैग टीम मैच बना के लड़ेंगे लेकिन नहीं, ये सिंगल मैच में दिखने वाले हैं अगेंस्ट बैड बनी। अब बात करें शो के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट की जो कि न्यू वर्ल्ड हैवीवेट डिजाइन है।
ट्रिपल एच ने इसको रिवील कर दिया है। अब ये क्लियर हो चुका है कि रोमन रेंस के पास जो टाइटल है उसके अलावा भी एक टाइटल WWE इंट्रोड्यूस कर देगी और नाइट ऑफ चैंपियन में हमें न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन देखने को मिलने वाला है। अब आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।